जनता की न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कादिर अंसारी। शादी का झांसा देकर 2 साल तक यौन शोषण करने वाले युवक और परिजनों के खिलाफ लड़की ने न्यायालय बिजनौर में वाद दर्ज कराकर दोषियों को तलब करवाने और सजा दिलाने की गुहार लगाई। न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में लड़की ने कहा कि 2 वर्ष पूर्व उसका संपर्क अफसर अली पुत्र फाजिल निवासी मानकमऊ थाना कुतुबशहर जिला सहारनपुर से हुआ था। उसने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और 2 वर्ष तक उसका यौन शोषण करता रहा। इस बीच एक बार उसका 3 माह का गर्भपात अफसर अली उसके परिवार वालों ने कराया। अफसर अली ने उसे देहरादून सहारनपुर में किराए के मकान पर रखा, जिसकी जानकारी उसके माता पिता व परिवार वालों को थी। उसके बाद लड़की गर्भवती हो गई। देहरादून में एक लड़की को जन्म दिया, जिसके पैदा होने के बाद इलाज न होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अफसर अली को बुलाया गया, लेकिन वह नहीं आया। अफसर अली और उसके परिवार वालों ने कहा कि बच्चे हमारे बीच में बाधा बना हुआ था, अब वह बाधा दूर हो गई है। हमने अफसर अली का रिश्ता मुजफ्फरनगर में कर दिया है। उसके बाद लड़की अपनी खाला के साथ अफसर अली के घर गई, जहां पर अफसर अली व उसके परिवार वालों ने मारपीट कर घर से धक्का देकर यह कहते हुए निकाल दिया था कि तेरे जैसी लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। उसके बाद लड़की ने शादी का झांसा देकर 2 साल तक यौन शोषण करने वाले अफसर अली व उसके परिवार वालों के खिलाफ एसपी सहारनपुर व डीआईजी सहारनपुर को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। तभी से आरोपी उसके परिवार व लड़की से रंजिश रखने लगे। फैसले का दबाव बनाया। इनकार करने पर उसे जान से मारने की फिराक में लग गए। 9 सितंबर 2025 को लड़की अपनी बहन के साथ स्कूटी से कस्बा किरतपुर जिला बिजनौर में कामरेड शमशाद हुसैन के पास आ रही थी। बालावाली पुल से थोड़ा आगे चलकर अफसर अली, दानिश, आंसू, अफसरा एक कार से आए, स्कूटी को रोक लिया। गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देने लगे। मारपीट करते हुए लड़की का अपहरण कर गाड़ी में डालकर जान से मारने के लिए ले जाने लगे। बहन के शोर मचाने पर कुछ लोगों को आता देख कार से धक्का देकर धमकी देते हुए फरार हो गए। लड़की ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एसपी बिजनौर को प्रार्थना पत्र दिया था। रिपोर्ट दर्ज न होने पर आज आरोपियों के खिलाफ 15 सितंबर 2025 को न्यायालय बिजनौर में मुकदमा दर्ज करा दिया। पीड़िता का कहना है कि अफसर अली और उसके परिवार वाले बगरा जिला मुजफ्फरनगर के हिस्ट्री शीटर, जिला बदर बदमाश आंसू और उसके परिवार वालों को अपने एक मकान में पनाह दिए हुए हैं और मुजफ्फरनगर के और भी बदमाश उनके पास आते हैं। उन्हीं बदमाशों से अफसर अली और उसके परिवार वाले मरवा देना चाहते हैं। महिला ने एसपी सहारनपुर से मुजफ्फरनगर के बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की। देखिए खास रिपोर्ट। ये पीड़ित महिला आज बिजनौर में न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय बिजनौर के कोर्ट में आई थी। जानेंगे कहाँ की है और क्या परेशानी है इसके सामने। हाँ बताइए, क्या परेशानी, कहाँ की रहने वाली हो? थाना फतेहपुर, जिला सहारनपुर। क्या हुआ तुम्हारे साथ? 2 साल पहले अफसर मिला था। 2 साल तक मुझे रखता रहा शादी का झांसा देके। अफसर कहाँ का रहने वाला? बाप का नाम? फाजिल। रहने वाला कहाँ का है? थाना कुतुबशहर, जिला सहारनपुर। हाँ, फिर क्या हुआ? 2 साल तक मुझे रखता रहा शादी का झांसा देके, तो मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। उसके बाद प्रेग्नेंट हुई हूँ मैं, तो मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। मैंने बताया उसके घर वालों को, अफसर को बताया, उन्होंने मुझे दवाई खिला दी। तो अफसर ने मुझे देहरादून भी रखी है, सहारनपुर भी रखी है। 2 साल तक इसी तरीके से रखता आ रहा था मुझे। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, फिर मेरे पास लड़की हुई है अफसर की। उसके बाद बच्ची का इंतकाल हो गया, उसने इलाज नहीं करवाया। तो इन जगह जो आपको वो रख लिया था, जहाँ भी रखता था, तो वो किस रूप में रखता था? मतलब हस्बैंड वाइफ की तरह रखता था कि हस्बैंड वाइफ की तरह ही रखता था कि शादी तो हमारी हो ही जाएगी। अच्छा। कि अम्मी मान गई, पापा नहीं मान रहे, इस तरीके से मुझे रख रखा था उसने 2 साल से। फिर क्या हुआ बताओ? मेरी बच्ची का इंतकाल हो गया, तो अफसर ने कुछ पैसे लगाए हैं मेरे ऊपर। मेरा ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के लड़की होगी। तो उसके बाद ये सहारनपुर आ गया। जिस टाइम पे मेरी बच्ची का इंतकाल हुआ है, तो इसे सहारनपुर से फ़ोन पे बुलाया गया था। तो ये उस टाइम गया था जब उसका इंतकाल हो गया, तो ये आ गया वहाँ से अपने घर पे, मुझे छोड़ के आ गया देहरादून। फिर तुम्हें क्या पता लगा? मुझे ये पता लगा है कि मुजफ्फरनगर इसका रिश्ता हो गया अफसर का। कौन सी जगह? मुजफ्फरनगर, भगरा। अच्छा।
जिला तो मुजफ्फरनगर। तुमने उससे बगरा में उससे बात करी आंसू से? मैंने बात करी है। तो क्या कहा उसने? मैंने बात करी है, मैंने बताई है, उन्हें बात की अगर जो हमारे बीच में आई है जान से मार दूंगा। किसने कही है बात? बदमाश है वो आशु ने। वो बदमाश है। हाँ, आशु को जिला बदल कर दिया है भगरा से, तो मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से, तो अफसरों ने अपने घर पे रख रखा है। कहाँ? सहारनपुर थाना क्षेत्र कौन सा है? कुतुब से। तो वहाँ पर मुजफ्फरनगर के ये लोग को रखा है उसने। जी, उसे जिला बदल कर दिया ना वहाँ से, तो वो वहाँ पे रह नहीं सकता, तो इन्होंने अफसर ने अपने घर पे रख रखा है। तो तुम्हें क्या दिक्कत है उनसे बदमाश? मुझे ये दिक्कत है, वो जान से मारने की धमकी दे रहा है। ये कह रहा है अगर जो तूने फैसला नहीं करा कि तुझे मैं जान से मार दूंगा। और भी बदमाश है मेरे पास भगरा के, मुजफ्फरनगर के रहने वाले। तो ये आंसू जो है बगरा का बदमाश है, इसने कोई मर्डर करा था वहाँ? इसने कोई मर्डर करा था, इसे जिला बदल कर दिया। तो अब ये सहारनपुर में है? सहारनपुर में रह रहा है अफसरों के साथ। फिर क्या हुआ? 16/7/2025 को मैं अफसर के घर गई हूँ अपनी खाला को लेके। इन्होंने मेरे साथ मार पिटाई करके मुझे घर से निकाल दिया। तुझ जैसी लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। मेरे लड़के ने तो तुझे इसी तरीके से रख रहा था जब तक कि तू प्रेग्नेंट थी। हम तेरी देखभाल कर रहे थे, फिर बच्ची का इंतकाल हो गया, तेरा मेरा कुछ नहीं रहा। अफसर ने ये वाली बात बोली है और उसके घर वालों ने भी उसी का पक्ष करा है। अफसर ने एप्लीकेशन दी है थाना फतेहपुर और SSP की यहाँ भी दी है सहारनपुर। मैंने ये कहा है कि 2 साल तक मुझे रख रहा था, मेरा यौन शोषण कर रहा था, शादी का झांसा देके अफसर अली और उसके परिवार वाले भी शामिल थे? परिवार वाले भी। तो उस तुम्हारी शिकायत पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? अब क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं अपनी बहन के साथ आ रही थी, खाला की लड़की की, बिजनौर आ रही थी 9 सितंबर 2025 को। 2025 इसी महीने। हाँ। 2025 तो मैं आ रही थी, टाइम 2 बज रहे थे। क्या हुआ फिर? तो एक आशु, दानिश, अफसर, अफसरा, इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करी। हूँ एक्टिवा से थे, स्कूटी से, तो क्या जान से मारने की धमकी दे रहे थे। तो मुझे ले जाए, मतलब कार में बिठाई है अपनी गाड़ी में जबरदस्ती से, तो मुझे लेके गए है। जान से मारने की धमकी दे रहे थे कि तूने बहुत परेशान कर दिया। तो जो मेरे साथ मेरी बहन थी, खाला की लड़की, तो उसने रुका कराया, सबको बताया है कि ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया। तो फिर जब जाके उन्होंने मुझे छोड़ा है। ये घटना किस जगह हुई तुम्हारे साथ? बालावाली के पुल से आगे। हाँ। थाना कौन सा लगता है? मंडावर। तो तुमने इसकी शिकायत करी थी मंडावर में भी? करी थी मंडावर में भी, कि पहले जांच करी जाएगी कि फिर उसके बाद तो जब तुम्हारा मुकदमा नहीं लिखा गया तो फिर तुम कोर्ट में गई हो? बिजनौर के कोर्ट में। तो बिजनौर के कोर्ट में तुमने जो है किस के खिलाफ रिपोर्ट कराई है? तो ये प्रार्थना पत्र है जो तुमने मुकदमा दर्ज कराया है आरोपियों के खिलाफ बिजनौर से। हाँ, तो किस इनके क्या क्या नाम है? नाम बताओ जिसके खिलाफ तुमने मुकदमा दर्ज कराया। सब फाजिल, आशु, कौशर, दानिश, अफसर, सानिया, इन सब के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज कराया है। क्या चाहती हो तुम? इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है, सबने, अफसर ने और उसके घर वालों ने। मैं इन्हें सजा दिलवाना चाहती हूँ। यौन शोषण 2 साल तक शादी का झांसा देके मुझे रखता रहा अफसर। तो वो जो मुजफ्फरनगर के बदमाश हैं उनसे तुम्हें क्या खतरा है? वो कहाँ है इस टाइम? सहारनपुर। अफसरों ने अपने घर में रख रखा है, दूसरे घर में। तो वो तो कोई और वारदात भी कर सकते हैं सहारनपुर में? कर सकते हैं, उसे जिला बदल कर दिया, वहाँ से भगरा से वो रह नहीं सकता वहाँ। तो अपने परिवार को यहाँ ले आया है? अपने परिवार को, अपना आप भी पहले से ही रह रहा है, अब अपने परिवार को भी ले आया वो सहारनपुर में।